हेलो बच्चों, माई सेल्फ आर मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिस्ट्रिक। आज का जो मेरा टॉपिक है जे मेंस का पेपर 18 मार्च 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जितने पेपर डिस्कस कर रहे हैं आप ध्यान से पेपर को ये समझा करूँ तो आपका मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा किस मेथड से हमें तैयारी करना चाहिए, किस टॉपिक पर हमें फोकस करना चाहिए। इसलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करो और खुद देखो सॉल्व करके कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। जो नई टॉपिक है उसको आप रेफर भी कर सकते हो बुक से, जो आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लाइक जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एन एसी सोर्स रेटेड 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। जब भी हमें वोल्टेज अगर मेंशन हो और नेम मेंशन नहीं है, इट इज क्लियर दैट दिस इज द आरएमएस वैल्यू। मींस वी आरएमएस हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू। मीन्स हमें जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू में, इसका मतलब आरएमएस से मैक्सिमम वैल्यू में चेंज होने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम इक्वेशन आई का लेते हैं तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा। फर्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू, तो आई नॉट साइन ओमेगा t1। तो 1 दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t1। 1 means sine of pi by 2 is equal to sine of omega into t1. Means t1 this is equal to pi upon 2 omega. अब हम RMS वैल्यू अगर I की वैल्यू लेते हैं तो I naught by root 2 this is equal to I naught sine omega t2. 1 by root 2 means sine of pi by 4 is equal to sine of omega t2. This is equal to t2, this is equal to pi upon 4 omega. तो हमें टाइम इंटरवल बताना है जब मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू हो। तो डेल्टा टी अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू t1 माइनस ऑफ t2 मींस पाई बाई 2 ओमेगा माइनस ऑफ पाई बाई 4 ओमेगा। दिस इज इक्वल टू 4 ओमेगा 2 पाई माइनस ऑफ पाई, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा को और भी आप स्प्लिट करना चाहोगे तो डेल्टा टी पाई 4 ओमेगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू इज 50, पाई से पाई का आंसर 1 अपॉन 400 सेकेंड। अब इसको मिली सेकेंड में चेंज करना है तो अगर हम 1000 लेते हैं तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 400 दिस इज इक्वल टू 2.5 मिली सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है कि कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग मशीन हैज टॉर्ड ए बॉक्स, खींचा जा रहा है बॉक्स को, विच वाज इनिशियली एट रेस्ट along a horizontal straight line. The distance moved by the box in time t is proportional to power is constant. Power this is equal to force dot of velocity. Means velocity and force both are in the same direction. So F into V. F is m into a into v. M a is dv by dt into v. This is equal to p. Means p into dt. This is equal to m into v into dv. तो यहां से हमें कैलकुलेट करना था डिस्टेंस ट्रैवल इज प्रोपोर्शनल। तो p इंटू टी इंटीग्रेट अगर हम कर दें इसको t dt तो m v इंटू डी वी। 0 से v वेलोसिटी, 0 से t टाइम। हमें क्योंकि t इक्वल टू 0 पर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो p इंटू टी दिस इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई 2। अब हमें वेलोसिटी अगर गिवन है
the distance moved by the box in time t is, अगर हमें यहां से v स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 2pt/m and v is equal to, हमें कैलकुलेट करना है s डिस्टेंस ट्रैवल। तो वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस बाय टाइम अगर हम लिखें, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉक्स इन टाइम t, दिस इज इक्वल टू, अगर हमें वेलोसिटी हमने v अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट pt 2pt/m। अब v को हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p/m इंटू t की पावर हाफ, मीन्स dx इज इक्वल टू, dx इज अंडर रूट ऑफ 2p/m t हाफ इंटू dt इंटीग्रेट कर, तो x अंडर रूट ऑफ 2p/m into t to the power 3/2 upon 3/2 means 2/3 under root of 2p/m into t के power 3/2। तो x proportional to, x is, this value is constant, x proportional to t की power 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में हमारा, थर्ड क्वेश्चन में एक डायग्राम गिवन है, ये कॉइल है, मतलब इंडक्टर है, एक इंडक्टर ये है, एक इंडक्टर ये है और एक इंडक्टर ये है, और यहां से करंट I सप्लाई है, A B C D, ये 4 इंडक्टर है एंड 4 लॉन्ग सोलिनॉइड, ये सभी आइडेंटिकल हैं, four identical long solenoid A, B, C, D are connected to each other as shown in the figure. The magnetic field at the center A is, A पर magnetic field है, B magnetic field A पर है 3 टेस्ला। हमें कैलकुलेट करना है the field at C, अगर ये I है तो I/3, I/3 and I/3। नॉर्मली B क्या होता है, म्यू नॉट इंटू m इंटू I, मीन्स B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर हम B1/B2 लेते हैं तो I1/I2 होगा, B1 इज 3 अपॉन B2 जो हमने C बारे में लेते इज इक्वल, यहाँ I है और यहाँ करंट है I/3, तो दिस इज इक्वल टू 3, तो I से I कैंसिल, B2 दिस इज इक्वल टू 1 टेस्ला, मीन C वाले कॉइल में भी 1 टेस्ला होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम B में भी देखें तब भी 1 टेस्ला होगा, अगर D में देखें तब भी 1 टेस्ला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में हम आ जाए, ये थर्ड था, फोर्थ क्वेश्चन। A loop of flexible wire of irregular shape carrying a current is placed in an external magnetic field
Identify the effect of the field on the wire. First part, the loop assume a circular shape with its plane parallel to the field. This is the wrong. हमेशा प्लेन परपेंडिकुलर होगा, तो इसका आंसर होगा लूप एजोन सर्कुलर शेप with its plane normal to the field. Fifth question. In LC or resonance circuit, if we change the resistance only from a lower to higher value, अगर हम R की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, तो हमें पूछा कि किस किस फैक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर हम रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 1/√LC, तो ये इंडिपेंडेंट हो गई। नेक्स्ट हम आ जाए क्वालिटी फैक्टर, Q फैक्टर, तो ये आता है ω/L/R। अगर हम R को बढ़ाते हैं तो Q फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं। अगर हम बैंड विड्थ को देखें, रेजोनेंस सर्किट बैंड विड्थ, तो ये आता है R/L। R बढ़ेगा तो बैंड विड्थ बढ़ेगी। फोर्थ पार्ट में हमें बोला है क्वालिटी फैक्टर एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोथ रिमेन कांस्टेंट, तो ये तो रॉन्ग होगा। तो इसमें हमें द बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंस सर्किट विल इंक्रीज, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम सिक्स्थ क्वेश्चन पर आ जाए। योर फ्रेंड इज हैविंग आई साइट प्रॉब्लम, शी इज नॉट एबल टू सी क्लियरली ए distant uniform window, it means this is the myopia mesh, and it appear to her as non-uniform and distorted. अगर distorted है तो एस्टिगैमेटिज्म में क्या होता है, डिस्टॉर्शन दिखता है, मीन्स मायोपिया एंड एस्टिगैमेटिज्म, ये आंसर होगा सिक्स। सेवेंथ क्वेश्चन में गिवन है a thin circular ring of mass m and radius r rotating about its axis with an angular speed of omega. Two particles having mass m each are now attached at diametrically opposite point. The angular speed of the ring become. तो अगर हमें देखो कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर एक्ट नहीं कर रहा है, इट मींस इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। नो एक्सटर्नल टॉर्क इज acting on the system, its angular momentum is conserved, means I1 omega 1 I2 omega 2। जो रिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, ओमेगा 1 इज ओमेगा, I2 अगर हम मास लेते हैं रिंग का तो बिग एम है, और दो पार्टिकल यहाँ अपोजिट एंड पर जिसका मास है स्मॉल एम है। मतलब डायग्राम से अगर हम देखें तो ये रिंग है और इसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर दो मास हैं और इसके टोटल मास m है। तो m प्लस ऑफ 2m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। तो यहां से आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा 2 इज m इंटू ओमेगा बाई m प्लस ऑफ 2m। तो ये आंसर होगा सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन।
In the experiment of the Ohm's law, a potential difference of 5 volt is applied across the end of a conductor of length 10 centimeter. Length is 10 centimeter and diameter is 5 mm. Voltage V is equal to 5 volt and measured current is 2 ampere. The maximum permissible percentage error in resistivity रो का परसेंटेज error है। तो अगर हम फॉर्मूला लेते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, अगर इससे हम कैलकुलेट करें R इज इक्वल टू R दिस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए और R होगा V बाई R is equal to rho into L by A means pi L area pi d square by 4। तो यहाँ से into rho, तो अगर हम rho कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू V अपॉन I into pi d square अपॉन 4 into pi into L means delta rho by rho, delta V by V, delta I by I, twice of delta D by D plus of delta L by I। अब हमें जैसे V में हम देखेंगे तो V हमें 5 गिवन है तो एरर इसमें 0.1 अपॉन। अगर हम करंट को देखें तो करंट 2 एम्पियर गिवन है, इसमें एरर मीन्स दिस इज द लीस्ट काउंट हम बोल सकते हैं वो 0.01। अगर हम डायमीटर में देखें तो ये वैल्यू 0.01 अपॉन 5 सेंटीमीटर में गिवन है, mm में गिवन है तो 0.01। अब लेंथ में अगर हम देखें तो लेंथ में सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट 0.1। यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज हमें एरर रजिस्टिविटी में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन हमें गिवन है in young double slit experiment slit arrangement, slits are separated by a gap of 0.5 mm means a small d की वैल्यू 0.5 mm means 5 into 10 to the power minus 4 and the screen is placed at a distance of 0.5 meter means big D 0.5 The distance between the first and third bright fringe form when the slit are illuminated by monochromatic light of the wavelength lambda this is equal to 5890 10 to the power minus 10। तो हमें सेपरेशन चाहिए तो x3 minus x1 चाहिए 3 lambda big D by small d lambda big D by small d this is equal to 2 lambda big D by small d।
2 into lambda is 5890 10 raised to power minus 10 into degree की वैल्यू given है 0.5 upon a small d given है 5 into 10 raised to power minus 4 ये मीटर है। 10th क्वेश्चन मैच करना है, मैच लिस्ट 1 with list 2 10 kilometer height over earth surface means this is the troposphere, 70 kilometer high above the earth surface this is the stratosphere, 180 kilometer height above the earth surface this is the mesosphere, and 270 kilometer high over earth surface this is equal to thermosphere. Next question number 11, time period of the satellite in a circular orbit of radius r is t, the period of another satellite in a circular orbit of radius 9r is. So we know that t square directly proportional to r cube. So t1 square by t2 square, r1 cube by r2 का cube. t1 is t by t2 square is equal to r1 is upon r2 this is equal to 9r cube. इस r से तो ये r कैंसिल हो गया, मीन्स t1 स्क्वायर into 9 into 9 into 9 this is equal to t2 square, means t2 this is equal to t into 9 into 3 this is equal to 27. Next question, question number 12, ये हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो सीबीएसई में कट गया था. A radioactive sample disintegrate via two independent decay process having half life t half 1 and t half 2 respectively. The effective half life of the nucleus, the rate of disintegration minus of dn by dt this is equal to minus of dn by dt, first disintegration minus of dn by dt, second disintegration, lambda into n, lambda 1 n, lambda 2 into n, means lambda this is equal to lambda 1 plus of lambda. Lambda is ln 2 t half, ln 2 t half 1, ln 2 t half 2, means 1 upon t half, 1 upon t half 1, 1 upon t half 2. अगर हमें एलसीएम ले लें t half 1 t half 2 तो ये आ जाएगा t half 2 प्लस t half 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन t half. तो ये फाइनली t half आ गई, t half इज इक्वल टू t half 1 t half 2 t half 1 t half 2. This is the effective value. Next हमें है क्वेश्चन नंबर 13. अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इस क्वेश्चन में गिवन है a particle is traveling 4 times as fast as electron, means velocity of the particle is 4 times velocity of electron. Assume that the ratio of de Broglie wavelength of the particle to electron, lambda particle by lambda electron, is equal to 2 by 1. Then the mass of the particle, lambda this is lambda h upon mass of the particle, velocity of the particle, mass of electrons, velocity of electrons by h is 2 by 1.
like mass of electrons, velocity of electron, mass of the particle, velocity is 4 times velocity of electrons is 2 pi 1. Like हमें जो कैलकुलेट करना है, the mass of the particle is mp, this is equal to me upon 8, means 1 by 8 of the mass of electron. Next question में हम आ जाए, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन में हमें गिवन है the plane electromagnetic waves of frequency 100 megahertz, nu given है 100 into 10 raised to power 6 hertz, is traveling in vacuum along the x direction, means direction of propagation is x, direction of propagation is x direction. At the particular point in a space and time, b, this is equal to b vector is 2 into 10 raised to power minus 8 k unit vector Tesla. What is E? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. Given a C in vacuum is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लेते हैं एच एक्स, हमें ई चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एच एक्स इज ई क्रॉस ऑफ बी. हमें बी गिवन है के, अगर इसको हम जे लेते हैं तो जे क्रॉस के आई हो जाएगा. इसका मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमें कैलकुलेट करना है ई की वैल्यू, तो ई दिस इज इक्वल टू सी इंटू बी. सी इज 3 into 10 raised to power 8 और बी गिवन है 2 into 10 raised to power minus 8, means 6 J volt per meter. Next question, question number 15. Annual drop of radius R, this is equal to 2 mm, and density is 3 gram per centimeter cube. डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, kg per meter cube में कन्वर्ट होगा. इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 3.55 into 10 raised to power 5 volt per meter. चैप्टर फर्स्ट के एडिशनल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 की एडिशनल का क्वेश्चन है. व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, n हमें चाहिए, और चार्ज g की वैल्यू हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड. तो अगर स्टेशनरी है तो मींस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. mg इज इक्वल टू q into n into e into e. मास इज वॉल्यूम 4 by 3 pi r into rho density into g. H n E is 1.6 10 raised to power minus 19 into electric field is 3.55 into 10 raised to power 5. 4 by 3 into pi. R given at 2 mm. 2 into 10 raised to power minus 3 का whole cube. Density is 3000
G is 9.8, N into 1.6 10 raised to power minus 19 into 3.55 into 10 raised to power 5 into that. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है position, velocity and acceleration of the particle moving with a constant acceleration can be represented by, अगर हमें इसमें अगर हम चॉइस देखें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये चॉइस 4th आ जाएगा 16 में, क्योंकि हमें मेंशन है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अगर हम पोजीशन टाइम देखें, दिस एक्सिस में पोजीशन और दिस एक्सिस में टाइम, तो हमें इक्वेशन लेना है s इक्वल टू s0 प्लस ऑफ ut प्लस ऑफ हाफ रेडियस। s0 इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो यहां से जाएगा ये पॉजिटिव और कांस्टेंट। अगर इसमें हम वेलोसिटी लेते हैं v और t का, तो ये अगर हमें एक्सेलरेशन और टाइम कैसे लें, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएं तो हमें गिवन है 17 में पीवी डायग्राम, दिस एक्सिस में वॉल्यूम हमें गिवन है मीटर क्यूब में और दिस एक्सिस में प्रेशर हमें गिवन है और ये ग्राफ है। हमें एक ग्राफ गिवन है, दिस एक्सिस में प्रेशर, दिस एक्सिस में वॉल्यूम हमें गिवन है ए बी सी और डी। अब हमें कैलकुलेट दोनों एसआई यूनिट्स में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या वॉल्यूम मीटर क्यूब में, द पीवी डायग्राम ऑफ अ डायटोमिक आइडियल गैस, डायटोमिक है तो गामा की वैल्यू 1.4, diatomic gas system going under cyclic process as shown in the figure, work done during the adiabatic process CD। अगर हमें C से D में जाना है तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है NR T2 minus T1 upon 1 minus of gamma। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NRT means P2 V2 minus of P1 V1 upon 1 minus of gamma। C to D, D यहाँ पर, तो वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें तो P2 is 200 into V2, this is equal to 3, P1 is 100 into V1 is 4 upon 1 minus of gamma is 1.4, 6 minus 4 means 200 minus of 0.4,
दिस इज इक्वल टू 2000 बाई 4 माइनस में माइनस ऑफ 500। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में what will be the average value of the energy along 1 degree of freedom for an ideal gas in thermal equilibrium at a temperature of T? So 1 for 1 degree of freedom. For 1 degree of freedom, the kinetic energy is half into K into K Boltzmann constant. नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में हमें गिवन है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम t दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर मींस l की वैल्यू गिवन है 10 एंड डेल्टा l इसमें रिजोल्यूशन और एक्यूरेसी इज 1 mm। 1 mm का मतलब हो गई 0.1 सेंटीमीटर। द टाइम ऑफ फॉर 200 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड यूजिंग ए क्लॉक ऑफ 1 रेजुलेशन। अब इसमें टाइम पीरियड लेने में लोगों का कंफ्यूजन होता है। अगर हम सोचो रेजुलेशन 1 है तो टाइम पीरियड तो इससे बड़ी ही होगी। अगर हमने 100 बाई 200 अगर हम करते हैं तो 0.5 सेकेंड हो जाएगी। तो 200 से कहने का मतलब है 200 ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन पर ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड गिवन है वो 100 सेकंड का गिवन है, तो हमें 200 का कोई यूज नहीं है। या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 200 ऑसिलेशन में टाइम पीरियड 100 अगर लेंगे तो रिजोल्यूशन अगर होगा तो 1/100 हो जाएगा। तो परसेंटेज एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो अगर हम t लेते हैं 100 बाई 200 तो हमें डेल्टा t लेना होगा 1/100 1/200 सॉरी। तो हमें g में परसेंटेज चेंज चाहिए, तो g होगा g इज 4 पाई स्क्वायर l बाई t। तो डेल्टा g बाई g डेल्टा L बाई L ट्वाइस ऑफ डेल्टा T बाई T। डेल्टा L की वैल्यू 0.1 अपॉन 10 ट्वाइस ऑफ डेल्टा T 1/200 डिवाइडेड बाई 100 बाई 200 तो 1/100। तो दिस इज इक्वल टू 1/100 प्लस ऑफ 2/100 मींस 3/100। तो डेल्टा G बाई G का परसेंटेज अगर चाहिए तो दिस इज इक्वल टू 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इमेजिन दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय म्यून। नॉर्मली हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है एटम्स में, तो मास ऑफ म्यूनिक होता है, मास ऑफ म्यूनिक is 207 times mass of electron is replaced by muonic. The mass of muonic particle is 207 times that of the electrons and charge is equal to charge in electron. Charge in on muonic same as charge on electron. The ionization potential of the hydrogen atom means energy. तो एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एनर्जी ऑफ म्यूनिक बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ म्यूनिक बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें एनर्जी म्यूनिक के लिए चाहिए, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ म्यूनिक अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें आयनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए, म्यूनिक का मास है 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 13.6। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें तो अराउंड इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 2815.2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अब हम आ जाए सेक्शन 2 पर।
सेक्शन 2। Section 2. First question. As shown in the figure, a particle of mass 10 kg is placed at a point A. When the particle is slightly displaced to its right, it starts moving and reaches the point B. The speed of the particle BH. हमें जो डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम, ये ग्राउंड, ये पॉइंट है ए, और यहां से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गए, ये 10 मीटर, ये पॉइंट 10 मीटर पर है, और बी पॉइंट है ये 5 मीटर, और ये है सी पॉइंट। अब हमें क्वेश्चन में है कि यहां से रिलीज किया जा रहा है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी, तो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी, हम मैकेनिकल एनर्जी यहां ले रहे हैं, ए पर टोटल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ए, काइनेटिक एनर्जी ए, पोटेंशियल बी, काइनेटिक बी। ए पर पोटेंशियल एनर्जी और मास हमें पार्टिकल का गिवन है m दिस इज इक्वल टू 10 kg, ये मास, तो mg h1 हाफ m इनिशियली रिलीज हो रहा है तो 0, mg h2 हाफ m vp स्क्वायर, तो यहां से m से m तो कैंसिल हो गया, मीन्स हाफ vp स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू h1 माइनस h2, g h1 is 10, h2 is 5, means 5g। तो अगर हम vp की वैल्यू कैलकुलेट करें तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5 और g की वैल्यू यहाँ 10 लेना है, 2 इंटू 5 इंटू g is 10, means this is equal to 10 meter। Second question. An NPN transistor operates as a common emitter amplifier with a power gain is 10 raised to power 6। ठीक है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर पावर गेन गिवन है। द इनपुट सर्किट रेजिस्टेंस इज 100 ohm and the output load is 10 kilo ohm। The common emitter current gain means power gain, this is equal to power output by power input। power gain given है 10 raised to power 6। power is voltage secondary, current secondary, voltage primary, current primary। अब हमें voltage is equal to current secondary into resistance output means secondary into current secondary by current primary into resistance primary into current primary, तो ये आ जाएगा IS by IP होल स्क्वायर इंटू RS by RP। अब हमें चाहिए करंट गेन, इसी को हम बोलते हैं बीटा। बीटा दिस इज इक्वल टू आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। हमें यही बीटा कैलकुलेट करना है, 10 raised to power 6 बीटा स्क्वायर, RS सेकेंडरी में 10 into 10 raised to power 3 अपॉन इनपुट
रेजिस्टेंस इज 100, यहां से 2 जीरो हटा दिया तो ये आ गई बीटा स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल टू 10⁻6 मीन्स 10⁻4 इज बीटा स्क्वायर मीन्स बीटा दिस इज इक्वल टू 100 मीन्स करंट गेन की वैल्यू 100 आ गई। नेक्स्ट हम आ जाए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमें सर्किट गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम हमें चाहिए। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ एक 50 ओम की रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में है 20 ओम, 50 ओम 20 ओम और ये है 10 ओम और यहाँ एक बैटरी है 170 वोल्ट की कनेक्टेड, V दिस इज इक्वल टू 170 वोल्ट। हमें चाहिए वोल्टेज इस 10 ओम में, तो यहाँ V की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। 50 20 पैरेलल में और इसके साथ 10 सीरीज, तो R टोटल लेंगे 50 पैरेलल टू 20 और प्लस ऑफ 10 मीन्स 50 इंटू 20 अपॉन 70 प्लस ऑफ 10 दिस इज इक्वल टू 100 प्लस ऑफ 70 by 7 means 170 by 7 is R total। ये R total की वैल्यू मिल गई। अब हमें R total नोन है, वोल्टेज नोन है, हम करंट की वैल्यू I की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I is V by R total, V हमें गिवन है 170, R total is 170 into 7 दिस इज इक्वल टू I की वैल्यू आ गई 7 एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस R क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम दिस इज इक्वल टू करंट की वैल्यू है 7 और इनटू रेजिस्टेंस इज 10 दिस इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमें एक डायग्राम गिवन है। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर दे फिर हम क्वेश्चन रीड करेंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इस 1 इसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ V2 गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में है ए बॉल ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ a velocity of 10√3 मीटर पर सेकंड along x एक्सिस। एक बॉल है, इसकी मास गिवन है 10 kg और इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10√3 मीटर पर सेकंड। हिट्स अनदर बॉल ऑफ मास 20 kg, यहाँ जो मास है यहाँ m1 लेते हैं, यहाँ m2 और ये है 20 kg और इनिशियली ये रेस्ट में। आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल कम टू रेस्ट while the second ball disintegrate into 2 equal pieces. One pieces start moving along the y-axis with a speed of 10 meter per second. The second piece start moving at an angle of 30 degree with respect to x-axis. The velocity of the ball moving at 30 degree with x-axis is v का दो कंपोनेंट बना तो V2 cos 30 and V2 sin 30। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो हम x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम का कंजर्व कर ले या डायरेक्टली y कंपोनेंट को हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके इक्वेट कर सकते हैं। लाइक y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 है तो लीनियर मोमेंटम बिफोर
explode in y direction is equal to linear momentum after explode in y direction. Before explode is 0, after explode m1 10 kg यहाँ जाएगा और 10 kg है, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो m1 इंटू 10 यह नेगेटिव डायरेक्शन में, m2 इंटू v2 sin 30 मीन्स m1 m2 के इक्वल, तो 10 दिस इज इक्वल टू v2 sin 30 is 1/2 मीन्स v2 is 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, फिफ्थ क्वेश्चन। A bullet of mass 0.1 kg is fired on a wooden block to pierces through it, but it stops after moving a distance of 50 centimeter into it. If the velocity of the bullet before hitting the wood is 10 meter per second and it slowed down with a uniform deceleration, then the magnitude of the effective retarding force on the bullet is h Newton, x की वैल्यू चाहिए हमें। इस क्वेश्चन में गिवन है एक वुडन ब्लॉक, यहाँ से एक बुलेट फायर हुई, इसके मास m, इनिशियल वेलोसिटी v, एज 10 मीटर पर सेकेंड और बुलेट की मास है 0.1 kg। जब ये एंटर करेगा तो 50 सेंटीमीटर s इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पर आकर इसकी ये u होने देते, चाहे v1 ले लिया और ये v2 0। तो हमें कैलकुलेट करना है, मेनली हमें एक्सेलरेशन मिल जाए तो रिटार्डिंग फोर्स मिल जाएगा। तो बिफोर अगर हम इनिशियली हम देखें तो इनिशियली एंटर करने से पहले इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, अब फाइनली 0 हो गई, तो v2 स्क्वायर माइनस और v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v इज 0, v1 इज 10 का स्क्वायर 2 into a, s इज 50 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहे माइनस, तो a की वैल्यू आ जाएगा 100/2 into 50 into 10 to the power minus 2। तो a की वैल्यू आ गई 100 मीटर पर सेकंड। तो रिटार्डिंग फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 0.1, एक्सेलरेशन इज 100, दिस इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब हम आ जाए 6 पर। 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है the parallel plate capacitor has a plate area 100 meter square and plate separation of 10 meter. The space between the plates is filled up with a thickness of 5 meter with a material of dielectric constant of 10. The resulting capacitance in picofarad is, अगर हमें ये प्लेट गिवन है, प्लेट के बीच का सेपरेशन d एंड दिस इज इक्वल टू 10 मीटर और एरिया गिवन है 100 मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट है और डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस 5 है, T दिस इज इक्वल टू 5 मीटर और एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 10। तो हमें कैपेसिटेंस बताना है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में C नॉट 1 माइनस T बाई D 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन,
दिस इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस टी की वैल्यू 5, डी इज 10, 1 माइनस ऑफ 1/10. This is equal to C naught 1 minus 1/2 into 9/10. This is equal to C naught upon 20 minus 11, 9 is 11/20 is C naught. So C this is equal to 20/11 C naught, 20/11 epsilon naught A by T. This is equal to 20/11 epsilon naught A is 100 और D की वैल्यू हमें गिवन है 10. This is equal to, this value is 200/11 into epsilon naught, means 200/11, 8.85 10 to the power minus 12. This is equal to 2 5 is 10, 2 8 is 16, 117, 2 8 is 16, 117 upon 11 into 10 to the power minus 10. हमें पीको में चाहिए, मीन्स पीको -12 में, तो 1770/11 10 to the power minus 12. 11 1 जा 11, 67, 11 6 जा 66 approximate पीको फाइंड. ये 6th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन, two separate wires A and B are stretched by 2 mm and 4 mm respectively when they are subjected to a force of 2 Newton. ठीक है, दोनों वायर का इलोंगेशन हमें गिवन है. इलोंगेशन A में हमें गिवन है 2 mm और इलोंगेशन B का गिवन है 4 mm. When they are subjected to a force of 2 Newton, assume that both the wires are made of the same material and the radius of wire B is 4 times radius of B is 4 times radius of B. The length of the wire A and B are length A, length B is A by B. Then A by B is expressed as 1/x. तो हमें x की वैल्यू चाहिए. अब हमें सेम मटेरियल है, इसका मतलब यंग मॉडुलस तो सेम है. यंग मॉडुलस A का यंग मॉडुलस B. यंग मॉडुलस होता है F by A, F by F सेम है A1 into डेल्टा LA by LA is equal to F by A2 LB डेल्टा LB. F सेम. अब LA by LB is equal to, अगर हमें ले लें A1 by A2 into डेल्टा LA by डेल्टा LB. यहाँ डेल्टा L है, डेल्टा B. एरिया, अब LA by LB is 1/x, पाई RAA AB, पाई RA स्क्वायर, पाई RB स्क्वायर into डेल्टा LA by डेल्टा LB is 2/4, 1/2. पाई से पाई कैंसिल, means 1/x. This is equal to RA by RB. RA by RB is 1/4 whole square into 1/2, means 1/1632. X is equal. Question number 8.
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है एक डायग्राम हमें गिवन है। इसमें एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस गिवन है 3 माइक्रोफैराड और एक 5 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है, 5 मेगा ओम। और यहां से की डिस्कनेक्ट, ये हमें डायग्राम गिवन है और यहाँ चार्ज गिवन है 30 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। The circuit shown in the figure consists of the charge of the capacitor 3 microfarad is 30 microcoulomb at t is equal to 0 when the key is closed. When key is closed, when key is closed at t is equal to 0. तो यहां से कैपेसिटेंस चार्ज गिवन हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। V इज Q बाई C। Q गिवन है 30 माइक्रो में दोनों और C गिवन है 3, दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 5 मेगा। I इज V बाई R, V इज 10, R की वैल्यू गिवन है 5 into 10 raised to power 6, मीन्स ये 2 हो गया, 2 माइक्रो एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है a person is swimming with a speed of 10 meter per second at an angle of 120 with the flow and reaches to the point directly opposite on the other side of the river. A speed of flow is x meter per second. The value of x to the nearest integral मीन्स ये हमारा C, यहां से स्विमर चलेगा, रिवर ऐसे फ्लो करेगा, रिवर फ्लो, और इसको डायरेक्टली यहां आना है अपोजिट फोर पर। स्विमर दिस डायरेक्शन में चलेगा। वेलोसिटी ऑफ द स्विमर हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड और रिवर के रिस्पेक्ट में ये 120 डिग्री वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर हम ये रिवर लेते हैं तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म एंड दिस एंगल इज 120, ये 90 है तो दिस एंगल इज 30। हमें कैलकुलेट करना है मीन्स स्पीड ऑफ द रिवर x, तो ये 30 डिग्री हो गई, तो साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस VR बाई VS। VR हमें गिवन है x अपॉन VS इज 10, साइन 30 इज 1 बाई 2 x बाई 10, तो x क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है a particle perform simple harmonic motion with a period means time period given at 2 seconds. The time taken by the particle to cover a displacement equal to half of the amplitude from the mean position means displacement is half of the amplitude from the mean position। या हम ऐसे लिखते हैं तो y this is equal to a by 2 from the mean position is 1 by a से डिनोट किया गया है टाइम। द टाइम टेकन इज, तो इसको बिग ए से डिनोट करते हैं, तो y दिस इज इक्वल टू a साइन ऑफ
ओमेगा टी, y is a by 2, a sin omega is 2 pi by big T into small t, 1 by 2 sin of 2 pi by big T into small t, sin of pi by 630, sin of 2 pi by big T is 2 into small t. तो pi by 6 is pi into t, means t is 1 by 6 और t की वैल्यू 1 by a है, means a this is equal to 6. तो अब प्रॉपर जितना मैंने डिस्कस करता जा रहा हूं, अब प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो, जेई मेंस अच्छे मार्क्स आपका क्लियर होगा. ओके, ऑल द बेस्ट.